हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 22 मई की करंट अफेयर लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने डेली करंट अफेयर की एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर आपके टॉप 10 करंट अफेयर लेके आते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 मई। आप आंसर कमेंट करिए इसका। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 मई। आंसर सोचिए। अब इसका आंसर आ गया है आपके सामने, 22 मई। जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन की कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसका आंसर सोचिए। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती का घोषणा किया है? ऑप्शन है 0.4, 0.7, 0.8 या 0.2%। तो इसका आंसर है आपका ए, 0.4%। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अब हम। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। पहले रेपो रेट 0.4% थी जो अब 4% हो गया है। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आरबीआई गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 मार्च और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को दी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की थी। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आ रहा है अब। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन आपके हैं 3.50, 3.55, 3.65 या 3.35%। आंसर कमेंट करिए। तो इसका आंसर है डी, 3.35%। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करने पर कम ब्याज मिलेगा। बाजार में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट कम आती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उसके पास जमा करा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हाल ही में किस आईटीआई के अनुसंधानकर्ता ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? आईटीआई दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर या आईटीआई खड़गपुर। आंसर है इसका बी, आईटीआई गुवाहाटी। आईटीआई गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ता ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। आईटीआई गुवाहाटी ने 4 सदस्य वाली टीम में दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। आपके लिए ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं फ्रेंड्स। टॉप 10 क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अब। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। आंसर सोचिए इसका। आंसर हरियाणा है इसका। आंसर ए, हरियाणा। कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1
1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य के 21 जिलों अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल है। स्वाइन फ्लू H1 नामक स्वाइन फ्लू के कारण होने वाला एक संक्रामित रोग है। H1N1 का प्रकार संक्रामक वायरस है। 6th क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? इसका आंसर सोचिए। ऑप्शन इसके हैं 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, 7,000 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपए। आंसर इसका है 1,000 करोड़ रुपए, आंसर बी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने महा तूफान में होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। हमारी वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अब। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा, गोविंद राजुलू चिंटला या फिर प्रकाश महादेवा। आंसर सोचिए इसका एक बार। आंसर इसका है सी, गोविंद राजुलू चिंटला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंद राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत है और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। एट्थ क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने अब। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, रूस या चीन। आंसर सोचिए इसका। आंसर इसका है डी, चीन। सीनेट ने सर्वसम्मति के इस विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन होलिंग्स ने पेश किया था। इसके तहत कंपनियों को यह स्पष्टीकरण करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड करेगा। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और वाइदू इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। क्वेश्चन 9 था आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 21 मई, 15 जनवरी, 27 मार्च या 12 अप्रैल। तो इसका आंसर है आपके सामने। सोचिए पहले। इसका आंसर है ए, 21 मई। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता रहा है। मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। आपके सामने 10th क्वेश्चन आ रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 29 मई, 25 मई, 5 जून या 1 जुलाई। इसका आंसर सोचिए एक बार। आंसर इसका आ गया आपके सामने 25 मई। मंत्रालय ने कहा है कि वह हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में इनका पालन करना होगा। उसने कहा कि शुरुआत वाले
सीमित परिचालन लगभग 1/3 की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। और वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। तो आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। अब आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा, गोविंद राजुलू, चिंटला प्रकाश महादेवा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो में एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो हमें बताइए, तो हम आपके लिए ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़